नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की सुपरफास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 50 बेहतरीन क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस टेस्ट में हम आपके लिए कराने वाले हैं हिंदी व्याकरण और जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। तो इस टेस्ट को दोस्तों हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को बिल्कुल सटीक ध्यान में रखते हुए बनाया है। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग महसूस होने वाली है कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो आपके लिए ये देखना है कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिजीविषा कहा जाता है दोस्तों जीवित रहने की इच्छा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। अगर आपके लिए आंसर देने के लिए अधिक समय लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करें। तो किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है दोस्तों कृतज्ञ, और दोस्तों किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है, तो कृतज्ञ कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युत्सु का अर्थ बताइए। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, गाय का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस 50 प्रश्नों के टेस्ट में आपका स्कोर 40+ होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सारंग। तो सारंग पर्यायवाची है दोस्तों बारहसिंगा का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों राह संघर्ष की जो चलते हैं एक दिन वही इतिहास बदलते हैं, जिसने जीती है रातों से जंग सूर्य बनकर एक दिन वही चमकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकती का अर्थ बताइए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। चलिए दोस्तों, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं चोर का स्वयं डरना, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, चेहरे पर हवाएं उड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है आपके डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना या स्वस्थ ठीक ना होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डर से घबराना, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए बताइए। छत से ईंट गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं अपादान, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी विलोम शब्द। चलिए तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं व्यष्टि, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मुकुंद किसका पर्यायवाची है। चलिए फ्रेंड्स, मुकुंद का पर्यायवाची बताना है आपके लिए। ऑप्शन है आपके विष्णु, शिव, कामदेव या सूर्य। तो ये है दोस्तों आपका विष्णु का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका अभी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी है दोस्तों तुलसीदास ने। और ये किस भाषा में लिखी है, तो ये लिखी है दोस्तों अवधी भाषा में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये लिखी है दोस्तों याज्ञनिक ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, घोंसले में चिड़िया है, इसमें कारक बताना है आपके लिए। बताइए। दिल्ली में कुतुम्बी नार है, पानी में मछली रहती है। तो इन सभी में दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, रिज्जू का विलोम क्या है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए। रिज्जू होता है दोस्तों सीधा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों वक्र यानी टेढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, गौशाला में कौन सा समास है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। गौशाला में कौन सा समास है। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं तत्पुरुष, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। ऊष्म व्यंजन बताने हैं आपके लिए।
तो उष्ण व्यंजन में दोस्तों तीनों स आते हैं और एक आता है हा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। आँख की किरकिरी होना का अर्थ बताना है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं, कष्टदायक होना, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सनसनाहट में प्रत्यय बताना है आपके लिए। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं, आहट, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शोक किस रस का स्थायी भाव है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके करुण, वीर, हास्य या शांत रस का। तो ये है दोस्तों करुण रस का। और दोस्तों वीर रस का पूछा जाए तो वो हो जाएगा उत्साह, और हास्य का हो जाएगा दोस्तों हास, और शांत रस का हो जाएगा दोस्तों निर्वेद। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चौराहा में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों, जहां आपके लिए संख्यावाची शब्द दिख जाए, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, तो वहां आपके लिए लगा देना है दिग्गु समास। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कर्मभूमि के लेखक कौन है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद, उनका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दोस्तों दाव अग्नि। और दोस्तों पेट में लगने वाली आग के लिए क्या कहा जाता है? तो जठराग्नि कहा जाता है। और दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग के लिए कहा जाता है बाड़ाग्नि। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ से आपकी जी की जीएस स्टार्ट हो जाती है। बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? चलिए दोस्तों, और दोस्तों जनगणना कितने वर्ष काल में होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो ये आती है दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका हापुड़ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों भाग 3 में। और दोस्तों भाग 3 के लिए भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखें। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया गया था 1989 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा अम्ल स्वर्ण में घुल जाता है? तो चलिए बताइए, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घुल देता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये घुल जाता है एक्वारेजिया में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए। और ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। चलिए बताइए कौन सी नदी पर है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं भागीरथी, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अमेजोन के जंगल के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करंट का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया गया है अजीत कुमार महती के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र कांड में दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी दी गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दी गई थी फैजाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके यूपी कॉन्स्टेबल में छपने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बुंदेल एक्सप्रेसवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए।
तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं लखनऊ, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, राजाजी नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? और दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों हाथियों के लिए। और दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा पार्क है? तो याद रखेंगे गिर नेशनल पार्क जो गुजरात राज्य में है। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम राज्य में है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ऑप्शन है आपके मछलियाँ, धनुष, तीर या मोर। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है मोर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये बनी थी आपकी सुचेता कृपलानी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री पूछ ली जाए तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। और आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय संसद के निम्न सदन को किस नाम से जानते हैं? चलिए बताइए दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है लोकसभा। और दोस्तों संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है आपका राज्यसभा, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत क्या है? चलिए बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके घूमर, टप्पा, कव्वाली या बिरहा। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं बिरहा, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? चलिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हुआ था 1956 में आंध्र प्रदेश का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके एंडीज, यूराल, हिमालय या रॉकी पर्वत। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं यूराल पर्वत, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी सेंट्रल पीक। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोरियम सबसे अधिक किस देश में होता है? तो याद रखें दोस्तों ये होता है आपका भारत में। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री ने। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने कहा था दोस्तों कर मत दो। और दोस्तों बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इनका एक नारा बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रतिदिन क्लास कराते हैं शाम के लिए, तो आप क्लास के लिए प्रतिदिन देखा करें। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।